ज्योतिष में विष नवांश एक सूक्ष्म तथा संवेदनशील ज्योतिषीय सिद्धांत माना जाता है। विष शब्द का अर्थ होता है जहर या ऐसा तत्व जो भीतर से कष्ट, असंतोष, तनाव या बाधा उत्पन्न करे। इसी कारण परंपरागत ज्योतिष में कुछ विशेष नवांशों को विष नवांश कहा गया है, जहां स्थित ग्रह अपने फल में किसी न किसी प्रकार की आंतरिक अशांति, छिपी हुई समस्या, मानसिक दबाव, संबंधों में जटिलता अथवा कर्मजनित संघर्ष का संकेत दे सकते हैं। ये सिद्धांत मुख्यतः कुछ पारंपरिक मुहूर्त एवं फलित ज्योतिष परंपराओं में अधिक प्रचलित है। नवांश कुंडली वैदिक ज्योतिष की सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कुंडलियों में से एक मानी जाती है। प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है और उसे 9 समान भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। 30 डिग्री डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 3 डिग्री 20 मिनट। नवांश ग्रह की आंतरिक शक्ति, धर्म, वैवाहिक जीवन, भाग्य, चरित्र तथा कर्मों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति को दर्शाता है। कई बार कोई ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत दिखाई देता है, किंतु नवांश में उसकी स्थिति उसके वास्तविक या गहरे फल को स्पष्ट करती है। परंपरागत मान्यता के अनुसार राशियों के स्वभाव के आधार पर कुछ विशेष नवांशों को विष नवांश माना गया है। चर राशियों मेष, कर्क, तुला और मकर में प्रथम नवांश को विष नवांश कहा गया है। स्थिर राशियों वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में पांचवां नवांश विष नवांश माना जाता है। इसी प्रकार द्विस्वभाव राशियों मिथुन, कन्या, धनु और मीन में नवा नवांश विष नवांश कहलाता है। अर्थात यदि कोई ग्रह इन विशेष नवांशों में स्थित हो तो वो विष नवांश में माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि मंगल मेष राशि में 2 डिग्री पर स्थित है तो वो प्रथम नवांश में आएगा, और क्योंकि मेष एक चर राशि है इसलिए मंगल विष नवांश में माना जाएगा। यदि शुक्र वृषभ राशि में 15 डिग्री पर स्थित हो तो वो 5वें नवांश में आएगा, और वृषभ स्थिर राशि होने के कारण ये भी विष नवांश कहलाएगा। इसी प्रकार यदि चंद्रमा धनु राशि में 28 डिग्री पर स्थित हो तो वो 9वें नवांश में आएगा, और धनु द्विस्वभाव राशि होने के कारण ये स्थिति विष नवांश मानी जाएगी। फलित दृष्टि से विष नवांश में स्थित ग्रह अपने कार्यकत्वों में किसी प्रकार की जटिलता, असंतोष या संघर्ष दे सकते हैं। सूर्य विष नवांश में हो तो व्यक्ति को अधिकार, प्रतिष्ठा या पिता से संबंधित तनाव मिल सकता है। चंद्रमा भावनात्मक अस्थिरता, मानसिक चिंता या आंतरिक बेचैनी दे सकता है। मंगल क्रोध, संघर्ष, आवेग या संबंधों में टकराव बढ़ा सकता है। बुध विष नवांश में हो तो अत्यधिक चिंतन, भ्रम, मानसिक तनाव या संचार संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। शुक्र विशेष रूप से संबंधों, प्रेम, वैवाहिक जीवन और भोग विलास में असंतोष या जटिलताएं दे सकता है। शनि देरी, मानसिक दबाव, विषाक्त कार्य वातावरण या दीर्घकालिक संघर्ष का कारण बन सकता है। राहु और केतु की स्थिति मानसिक उलझन, अस्थिरता, भ्रम या कर्मजनित जटिलताओं को बढ़ा सकती है। वैवाहिक विश्लेषण में कुछ ज्योतिषी विष नवांश को विशेष महत्व देते हैं। यदि सप्तमेश, शुक्र या चंद्रमा विष नवांश में हो तो संबंधों में भावनात्मक दूरी, असंतोष, बहुसंबंध अथवा वैवाहिक संघर्ष की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। किंतु केवल इसी आधार पर निष्कर्ष निकालना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। यदि ग्रह उच्च का हो, स्वराशि में हो, वर्गोत्तम हो, बृहस्पति की शुभ दृष्टि प्राप्त हो या अन्य शुभ योगों से समर्थित हो तो विष नवांश के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो सकते हैं। व्यावसायिक जीवन में भी विष नवांश का उपयोग किया जाता है। यदि दशमेश या कर्म कारक ग्रह विष नवांश में हो तो व्यक्ति को कार्यस्थल पर राजनीति, मानसिक दबाव, अस्थिरता अथवा आंतरिक असंतोष का अनुभव हो सकता है। कई बार व्यक्ति बाहरी रूप से सफल दिखाई देता है किंतु भीतर से संतुष्टि नहीं मिलती। मुहूर्त ज्योतिष में भी कुछ परंपराएं विष नवांश से बचने की सलाह देती हैं। विशेषतः जब लग्न चंद्रमा या प्रमुख मुहूर्त कारक विष नवांश में हो तब महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने से बचा जाता है, क्योंकि इसे भविष्य में छिपी बाधाओं या अस्थिरता का कारण माना जाता है। फिर भी शास्त्रीय सिद्धांत यही कहते हैं कि किसी एक योग या दोष के आधार पर पूर्ण निर्णय नहीं करना चाहिए। ग्रह की शक्ति, भावाधिपत्य, दृष्टियां, युति, दशा, वर्ग कुंडलियों का समर्थन तथा समग्र कुंडली विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए विष नवांश को एक सहायक संकेतक के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम निर्णायक तत्व के रूप में।